नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व की। जी हां, महाशिवरात्रि पर्व के पावन पर्व पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ है। हर की पौड़ी पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रही हैं और हर की पौड़ी में यहाँ पर बुधवार रात से ही अब तक लाखों जो हैं श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी यहां पर हर की पैड़ी हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शाही स्नान पर पहुंचे साधु संतों और साथी श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। वहीं इस दौरान सीएम जो है आपको बता दें कि रावत की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और साथ ही संतों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज शाही स्नान भी है, महाशिवरात्रि भी है। इस अवसर में मैं जनता को शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। और आज का जो शाही स्नान है उसके लिए हमने भव्य दिव्य तैयारी और स्वागत हेलीकॉप्टर वर्षा, स्वयं मैंने भी फूलों से वर्षा, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैंने ये कहा कि इनका स्वागत, अभिनंदन, साथ में आने वाली जनता का भी स्वागत और अभिनंदन, उन सबको आने दिया जाए, कोई रोक टोक ना हो। लेकिन हाँ, जो नियम है उन गाइडलाइनों का पालन करें, लेकिन कोई सख्ताई न हो, सबको स्नान करने का मौका मिले। समय हम हरकी पौड़ी पे है और हरकी पौड़ी स्थल पे हमारे पीछे के ब्रह्म कुंड वाला स्थान है। मान्यता है कि यहीं पर ही अमृत की जो बूंद है यहाँ डाली थी और आज अखाड़ों के द्वारा शाही स्नान किया गया है। और सबसे पहले जो क्रम है वो जूना अखाड़ा है, इसके बाद जो आएंगे वो आएगा निरंजन अखाड़ा, उसके सहयोग अखाड़ा, उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा आएंगे। तो देखिए कैमरा पर्सन के बाद मैं कहूंगा कि तो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जूना अखाड़ा के जो संत है, महापुरुष है, महंत है, आचार्य महामंडलेश्वर है, किस तरीके से, और जो नागा सन्यासी जो साधु है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये गंगा जी के अंदर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा दृश्य है, हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पल है, ऐतिहासिक पल है कि जो साधु संत जो देश विदेशों से आकर के ये जो मुहूर्त होता है, जो शुभ मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त पे आकर के ये यहाँ पर स्नान करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि निरंजन अखाड़े के जो साधु संत है वो आएंगे और वो यहाँ पर स्नान करेंगे, क्योंकि आज का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त है और ये शाही स्नान है। इसके बाद जो शाही स्नान देखने को हमें अप्रैल में मिलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान, लोकमत न्यूज हरिद्वार। काशीपुर में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नागनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हरदा में यहां पर पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्तों को प्रसाद वितरित किया। वहीं हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिनों रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और साथ ही पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं 2 दिन पहले प्रदेश में हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर काशीपुर में पहुंचकर नागनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर देश और साथ ही प्रदेश के विकास की कामना के साथ पूजा अर्चना की और साथ ही कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता पर जो राजनीतिक स्थिरता सौंप दी है वो चिंताजनक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर बीजेपी का नेतृत्व जनता की समस्याएं सुलझाने पर विश्वास नहीं रखता है। और चलिए अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान पर ही जूना, अग्नि और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आह्वान और किन्नर अखाड़ा के साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। धर्मनगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आज नज़ारा अलग ही देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में नागा सन्यासी अखाड़ों के यहाँ पर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर शाही रूप से गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान लाखों की संख्या में धर्मनगरी पहुंचे श्रद्धालु साधु संतों का आशीर्वाद भी उन्होंने यहां पर प्राप्त किया। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ की कपाट और साथ ही आपको बता दें कि 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ की कपाट और 14 मई को श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। तारीखें घोषित हो गई हैं।
और आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीखें घोषित हुई। 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, 18 मई को खुल जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट और 14 मई को श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। और पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ जो है कपाट खुलेंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख भी घोषित कर दी गई। 17 मई को सुबह 5 बजे पूजा पाठ और विधि विधान के साथ यहाँ पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 18 मई को आपको बता दें कि बद्रीनाथ के कपाट और साथ ही 14 मई को श्री गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। खटीमा के प्राचीन वनखंडी महादेव में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और साथ ही 10 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने यहां पर किया है। और साथ ही मेले में उमड़ती भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा का भी प्रबंध यहां पर प्रशासन ने किया है। और वहीं मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित महादेव का शिवलिंग दिन में 7 बार बदलता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के चलते भारत और साथ ही नेपाल के भक्त शिवधाम पहुंचते हैं और साथ ही सभी भक्त मंदिर में आकर भोले के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखिए 10 दिवसीय वनखंडी महादेव है, यहाँ पे मेला स्टार्ट हो गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मेला स्टार्ट हुआ है। पुलिस की पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि पिक पॉकेटिंग या फिर लाइन वगैरह हमारी सही से मेंटेन रहे। और कोविड को लेकर पूर्व भी जागरूक किया गया था। पुनः मंदिर कमेटी से अनुरोध है और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क इत्यादि सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का जहाँ तक संभव अपना पालन करें और कोरोना से बचें। साथ ही साथ शांतिपूर्वक मेले का संपादन भी हो सके। के बारे में यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और नेपाल से तक लोग यहाँ पर आते हैं। सारी माताएं बहनें मेरे भाई हैं सब यहाँ पर दर्शन करते हैं। उनके लिए अच्छी व्यवस्था भी है, यहाँ पर कमेटी वालों ने अच्छा कर रखा है। प्रदर्शन के लिए कोई आता है, उनकी मनोकामनाएं हमारे भगवान जो है सबके संसार के हैं, वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की शिव मंदिरों में भीड़ देखने को मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिली। और बताया जा रहा है कि भगवानपुर के चोली शहाबुद्दीनपुर गांव में स्थित शिव मंदिर की एक अलग ही विशेषता है। वहीं स्थानीय लोगों का यहाँ पर कहना है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि वहाँ अपने आप शिवलिंग प्रकट हुई थी। और जिसके बाद से ही यहाँ पर जगह जगह से लोग अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर, ताकि भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करें, श्रद्धालु आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और यही एक कारण है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। और सुबह से ही आपको बता दें कि यहाँ पर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। श्रद्धालु आज सुबह 4 बजे लाइन में लगे हैं। आपने पूरा देख लो, जन समाल पूरा उबड़ा हुआ है। पूरी जनता आसपास के 10-20 गाँव से आते हैं और जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्री के जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं, स्टाफ भी तो दूर दूर से आते हैं। आप लोग सबकी मन्नतें यहाँ पर होती हैं और जो भी आदमी सच्चे मन से हम जो भी मांगता है उसको भोलेनाथ महादेव महाराज, नाथ जी महाराज सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोम निकले हैं ये बाजार से लाकड़ी कदार के शिवलिंग है यहाँ महादेव, ये सोम निकले उनकी विशेषता यही है। ये है कि दूर दूर से जो भगत आओ उनकी मनोकामना पूरी हो, उनकी इच्छा पूरी हो। यहाँ से आकर भगत लोग भंडारा करते हैं, उनके नाम पर पूजा पाठ करते हैं। और भी शिवरात्रि को भी हर सोमवार को जाते हैं। बहुत दूर दूर से आदमी लोग पंजाब हरियाणा। सबसे पुराना शिव मंदिर है और सोलानी नदी के किनारे है। हमारे पूर्वजों का कहना था ये सोलानी नदी बहुत दूर बहती थी, लेकिन
ये धीरे धीरे कटाव करती गई और जब शिव मंदिर की जड़ में आई तो लोगों को एक भ्रम था कि मंदिर ढह जाएगा, परंतु नदी चरण छूते ही। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने टीएसआर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से गैरसैंण में बुजुर्ग महिलाओं पर सरकार ने लाठीचार्ज किया था, महिलाओं के श्राप उनको ही यहाँ पर ले डूबा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में जिस प्रकार से सीएम का चेहरा बदला है, उससे साफ है कि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, जनता के काम करने पड़ेंगे। बेरोजगारों और साथ ही रोजगार यहाँ पर देना पड़ेगा, पीड़ितों की आवाज सुननी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक तो यहाँ पर बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदला है, असली काम तो 2022 में जनता करेगी। प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी को ही बदल देगी। देखिए, अगर सीएम का चेहरा बदला है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फेलियर को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 साल में फेल हुई है। इन्होंने स्लोगन दिया, बातें कम काम ज़्यादा, लेकिन हम कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, बातें ही बातें काम नहीं। तो काम और विकास को तो ढूंढ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा, विकास करके काम चलेगा, जन भावनाओं का सम्मान करके काम चलेगा, महिलाओं का सम्मान करके काम चलेगा, जनता को दरकिनार करके कतई काम नहीं चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा लालकुआं मंडल कार्यकारिणी का गठन आज नगर के बीजेपी कार्यालय पर किया गया। मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य ने यहाँ पर जिलाध्यक्ष की जो है संस्तुति पर विचार जो है करते हुए और आपको बता दें कि उसका विस्तार किया और कार्यकारिणी का गठन किया गया। बीजेपी कार्यालय पर ही मीटिंग आयोजित करते हुए कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें यहाँ पर वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान और साथ ही मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य पहुंचे और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वहीं अनुसूचित मोर्चा का भी यहां पर विस्तार करते हुए अधिक से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने का भी आह्वान किया गया। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने यहां पर शुभकामनाएं दी है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के यहां पर जो है विस्तार किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी अनुसूचित मोर्चा कार्यकारिणी का गठन हुआ, बीजेपी कार्यालय पर ही कार्यकारिणी का ये विस्तार किया गया। मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार ने जो है नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी और साथ ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बीजेपी में जो है जोड़ने की भी अपील की गई और साथ ही आह्वान किया कि बीजेपी का कुनबा बड़ा होना चाहिए, जिसको लेकर जो है जो ये गठन यहाँ पर किया गया ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ें और 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में बीजेपी को सीधा इसका फायदा हो। कुंभ मेला 2021 का शाही स्नान चल रहा है और साथ ही वहीं दूसरी तरफ BHEL बैरियर नंबर 6 पर पड़े टॉयलेट बॉक्स में यहां पर भयंकर आग लगने से आसपास के रहने वाले लोगों में भी भगदड़ मच गई थी और भारी संख्या में यहां पर टॉयलेट बॉक्स जलकर राख हो गए और साथ ही आपको बता दें आग को काबू पाने के लिए यहां पर मौके पर ही 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसमें यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर अनिल मिश्रा सेक्टर मजिस्ट्रेट रानीपुर क्षेत्र हरिद्वार और जो है मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि इस जोन पर चौकीदारों की यहां पर कमी थी और आग टॉयलेट बॉक्स में कैसे लगी इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही बताया कि करीब यहां पर 10% का नुकसान हो चुका है। हाँ, कल महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर हम लोग जो है रूट डाइवर्टिंग का और जो है पार्किंग के कार्यों में बिजी थे और वहाँ से फुर्सत होकर खाना खा रहे थे। उसी समय जो है पता चला कि यहाँ पर आग लगी हुई है और तत्काल जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ आ करके मौके पर आग बुझाई गई
और आग किस कारण से लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है, ये जांच का विषय है और हम कोशिश करेंगे कि आग किस कारण से लगा है ये पता चले और भविष्य में इस तरीके से आग की घटनाएं न हो। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के झुंझेरा स्थित न्यू भारत कॉलोनी में एक खाली प्लॉट में यहां पर आज सुबह रवि रावत नाम के युवक का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आपको बता दें कि साथ ही यहां पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के झुंझेरा स्थित न्यू भारत कॉलोनी में एक खाली प्लॉट है जिसमें यहाँ पर आज सुबह रवि रावत नाम के एक युवक का शव पड़ा मिला। रवि रावत न्यू भारत कॉलोनी का ही निवासी है और वहीं मामले में रुड़की सीओ बहादुर सिंह और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि मृतक युवक रवि रावत पूर्व में ही मर्डर केस में जेल जा चुका है। वहीं हत्या के मामले में रवि के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि ये एक जो है व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ पे भारत कॉलोनी में। तो यहाँ पे जो है मौके पे पुलिस आई है। बाद में पता चला ये जो है रवि रावत है और पूर्व में भी जो है ये क्या मर्डर में भी जेल जा चुका है। तो इस संबंध में जो है उनके घर वालों ने तहरीर दी है और उसमें कार्रवाई की जा रही है कि जो भी चीज़ें हैं इसकी हत्या हुई है। अब जिन्होंने भी हत्या की होगी वो वर्कआउट किया जाएगा। पुलिस को सूचना। बहादुराबाद के सलेमपुर शिव मंदिर के पास कबाड़ी के एक गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर आग हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। वहीं जानकारी पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड ऑफिसर का भी यहाँ पर कहना है कि गोदाम वालों पर यहाँ पर एनओसी नहीं है, जिसके चलते उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की से आत्महत्या की खबर सामने आई है और साथ ही आपको बता दें कि खटका गांव में पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दंपति का 8 साल का बेटा स्कूल गया हुआ था। वहीं महिला के भाई ने दंपति का शव देख मामले की जानकारी पुलिस को दी और वही जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर घटना का तो मुझे पता नहीं। सुबह बड़े भाई ने कॉल की होगी जीजाजी के पास ना, तो जीजाजी ने कॉल अटेंड नहीं की। फिर सिस्टर के पास कॉल की होगी तब उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। तो वहाँ पे हमारे पड़ोस में दूसरे जीजाजी रहते हैं, हमारी मौसी जी की जवाई हैं, तो उनके पास कॉल की तो वो आए होंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुल पाया, अंदर से बंद था। तो फिर उन्होंने घर पर कॉल की होगी तो फिर भाई और बड़ा भतीजा घर से आए तो उन्होंने शायद पीछे से किसी के मकान से अंदर आके देखा तो अंदर उनकी डेथ हो रखी थी दोनों की। सर घटना का तो मुझे पता नहीं। सुबह बड़े भाई ने कॉल की होगी जीजाजी के पास ना, तो जीजाजी ने कॉल अटेंड नहीं की। उधम सिंह नगर में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यहाँ पर क्षेत्र के होने वाले विकास कार्यों में कमीशन खोरी का कबूलनामा किया जा रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में 60 से 70% कमीशन की बात की जा रही है। हालांकि यह वीडियो 17 जनवरी 2021 को बनाया गया था और 18 आपको बता दें कि यहाँ पर 28 फरवरी 2021 को वायरल हुआ है। और वहीं उपजिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र देकर नगर पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में कमीशन खोरी कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर निजी जेब भरने का आरोप लगाया है, जहां पर मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि वायरल वीडियो में यहाँ पर कार्य करने की एवज में कमीशन की मांग की जा रही है और साथ ही नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी में विकास कार्यों में मिलीभगत कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर रजना राजगुरु ने यहाँ पर बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और जो इस वीडियो में बोल रहा है या बोला गया है इसकी जांच कराई जाएगी और अगर ये बात सच निकलती है तो अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो कमीशन खोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में 60 से 70% कमीशन की बात कही जा रही है। अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन आपको बता दें कि अगर वाकई में जो है कमीशन खोरी का ये मामला निकलता है तो इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, अब ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल पाए जाते हैं कमीशन खोरी का, जिन पर आरोप लग रहा है, अगर वो बात सत्य निकलती है तो इन अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, ऐसी एक वीडियो संज्ञान में आया है कि जो सुल्तानपुर पट्टी से वायरल हो रहा है, उसमें उस पूरी वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी और जो बातें उसमें कही गई हैं उसकी भी पूरी जांच की जाएगी विस्तृत तरीके से। और यदि उस बातों की पुष्टि होती है कि जो बातें उसमें कही गई हैं तो निसंदेह संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हैं, ऑफिसर हो या कोई भी व्यक्ति हैं। अगर इन वीडियो की सत्यता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। और जहां एक तरफ कुंभ नगरी हरिद्वार में अखाड़ों की तरफ से शाही स्नान के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में महाशिवरात्रि के दिन लोगों ने मंदिरों पर जाकर शिव भगवान पर जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि जलाभिषेक के लिए यहां पर भारी संख्या में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। वहीं आह्वान अखाड़े की भी यहां पर आपको बता दें कि महंत विजयपुरी ने भी कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन बड़े ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन जल से यहाँ पर शिव भगवान का अभिषेक किया जाता है। जिनके सर्वप्रिय ये दिन है और ये दिन पे आज जो हम लोग जानते हैं योग के ऊपर, साधना के ऊपर, जो साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहेगा, आज का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे एक मध्याकर्षण शक्ति, जैसे हर रोज हमें अगर हम लोग ऊपर से कुछ सामान फेंकते हो नीचे की ओर आती है, लेकिन आज का दिन में प्रकृति का ऐसी एक शक्ति इस धरा पे प्रवाहित होती है जो ऊपर की ओर खींचती है। इस समय तो हमारे कुंडलिनी शक्ति का, वीर्य शक्ति को हम लोग रीढ़ के माध्यम से हमारे सहस्त्रधर चक्रधर तक पहुंचाते हैं। तो आज का दिन जिसका भी रीढ़ है, ऐसे हर प्राणियों को ऊपर की ओर से खिंचाव आती है, एक तरह की प्रकृति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर लाने के बाद ही जयकारों के बीच काशीपुर और साथ ही दूर दराज के शिव भक्तों ने देर रात से ही मोटेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया और इसी के साथ साथ यहाँ पर काशीपुर के शिव मंदिरों और साथ ही शिवालयों में भी जाकर पूजा अर्चना की गई। और वहीं पूजा अर्चना करने वालों के और साथ ही आपको बता दें शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले शिव भक्तों का भी यहाँ पर तांता लगा रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बावजूद भी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और साथ ही काशीपुर के महाभारतकालीन मोटेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में शिव भक्तों और साथ ही हरिद्वार से जल लेकर आए कांवड़ियों के यहाँ पर जलाभिषेक का क्रम लगातार जारी है। मध्यरात्रि से यहाँ पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और साथ ही उधर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पूरे विश्व में जहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ पर आज शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम के साथ पार्वती और शिव का विवाह के रूप में आज की रात मनाई जाती है। 4 पहर का पूजन रात्रि में होता है और इन चारों पहर में जो 11 बजे से 2 बजे तक का मध्य रात्रि का पूजन है वो सर्वोत्तम होता है। उसी के लिए ये सारे प्रयास होते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए और शिवरात्रि पर्व इससे बढ़िया कोई पर्व नहीं है शिव शंकर के लिए। उधर डोईवाला में एक अनाथ लड़की की शादी का जिम्मा वृद्धाश्रम ने उठाया है और वृद्धाश्रम में यहाँ पर रह रही अनाथ बेटी कविता की ही शादी केशवपुरी के लड़के जीवन से बड़ी धूमधाम से हुई है। शादी के खर्च का भी जिम्मा नगर क्षेत्र के व्यापारियों और साथ ही सामाजिक लोगों ने उठाया। राज्य मंत्री करण बोरा ने भी शादी में पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया और भविष्य में हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया है। लड़की का कन्यादान पूर्व रेंजर और एन जोशी और साथ ही उनकी पत्नी ने किया और खुशी खुशी शादी संपन्न करवाई।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।